तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा? 73वां संविधान संशोधन हो गया था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या ये 1992 में हुआ था? ठीक है, तो बताइए 74वां संशोधन जो 74वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ उससे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? चलिए ठीक है, तो लिखिए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और ये संशोधन किससे संबंधित था? बताइए। नगर पालिका से। और नगर पालिका से संबंधित था। और ये कौन सी अनुसूची इस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? हमने कहा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। सही है। जो 73वां संविधान संशोधन था उससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका भी त्रिस्तरीय होती है और इसमें कुल कितने विषय दिए गए थे? तो कुल विषय दिए गए थे 18 विषय दिए गए थे। नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम ये होते हैं जिसमें से चेयरमैन और महापौर बनते हैं यानी मेयर। इनको दिए जाते हैं कुल 18 विषय। जो ग्राम प्रधान होते हैं, प्रधानों को खंड पंचायत यानी बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं और जिला पंचायत से जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनको कुल 29 विषय दिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसी संविधान संशोधन द्वारा यानी 74वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाग जोड़ा गया और भाग कौन सा भाग? भाग 9 का जोड़ा गया। क्लियर है। भाग 9 का जोड़ा गया इसी संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सा भाग? भाग 9वां जोड़ा गया। बात क्लियर है। हमने कहा एक पते की बात बताते हैं जो भी क्वेश्चन आता है। महिलाओं को 33% का आरक्षण कब से मिलना स्टार्ट हुआ? महिलाओं को 33% का आरक्षण जो मिलना स्टार्ट हुआ वो किस संशोधन से मिलना स्टार्ट हुआ? हमने कहा 73वां और 74वां, ये इन दो संशोधनों से ही महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? लिख लीजिए 2002। 84वां संविधान संशोधन 2002 में किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या है? लोकसभा, विधानसभा और क्या आपको याद है 82 आर्टिकल 82 नंबर का? क्या याद है? उसमें कहा गया था 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सही है बात।
ये 82 आर्टिकल में कहा गया। यही चीज़ 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक निर्धारित रहेंगी। यानी जितनी जहां सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, लोकसभा और विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये 84वें संविधान संशोधन में कहा गया। एक और इसमें पॉइंट बताते हैं, बहुत ही रोचक क्या, जो आने वाला क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हमने कहा 25वां राज्य गोवा बना था, 56वां संविधान संशोधन हुआ था। बात सही है क्या? कुछ पढ़ाया हमने ऐसा? 56वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा 25वां राज्य बना। फिर सन 2000 में ऐसा माना जाता है कि 2000 में जो 3 राज्य बनाए गए, कौन से 3 राज्य? 3 राज्य 2000 में बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना, ठीक है। एक छत्तीसगढ़, अभी बताते हैं, छत्तीसगढ़ पूरे, उत्तराखंड और झारखंड। क्लियर है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यानी छत्तीसगढ़ एमपी के जिलों को लेकर छत्तीसगढ़, ज्यादातर हिस्सा एमपी का लिया गया था, छत्तीसगढ़ बनाया गया था। यूपी से जो जिले लिए गए थे तो उत्तराखंड बनाया गया। बिहार से ज्यादातर जिले लिए गए तो उससे क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया। 3 राज्यों का निर्माण हुआ सन 2000 में। डेट आती है कब किसका निर्माण हुआ, कौन सा राज्य कब बना। हमने कहा 36 उत्तर झारखंड, यानी पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को बना, और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ये 3 राज्य 2000 में बने, लेकिन डेट अलग अलग है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड बना था। हम याद ऐसे करते हैं 36 उत्तर झारखंड, पहले 36 उत्तर यानी उत्तराखंड, फिर झारखंड। 36 उत्तर झारखंड। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। तो कहा जाता है कि 84वां संविधान संशोधन के तहत इनका भी प्रावधान हुआ एक अलग से, जो सीटें वगैरह दी गई, सब में सीटें का प्रावधान हुआ ना, इस आर्टिकल के तहत, इस संशोधन के तहत। क्लियर है? तो क्वेश्चन सीधे सीधे आता, बताइए उत्तराखंड कब बना? सीधे सीधे पूछेगा उत्तराखंड कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को। वो पूछेगा झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000। या वो छत्तीसगढ़ पूछेगा तो 1 नवंबर 2000। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी ये तीनों राज्य अभी के बने हैं 2000 के। 25वां गोवा 3, 28 हो गए राज्य की नहीं, कुल 28 हो गए राज्य। हमने कहा फिर आगे और एक बना था 2 जून, एक और लिख लीजिए, 2 जून 2014 को एक राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया और तेलंगाना बना।
2 जून 2014 को तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से हटाकर यानी काट कर कुछ जिलों को लेकर। 14 कर लीजिए अब, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, क्लियर है। और इस प्रकार से 29 राज्य हो गए। तो हमारे भारत में कुल कितने राज्य? 29 राज्य हैं क्या? फिर बचे 28। हमने कहा क्यों 28 बचे? जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसे क्या बना दिया गया? एक राज्य के 2 भाग किए, दोनों केंद्र शासित, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर हो गया केंद्र शासित और एक हो गया लद्दाख, ठीक है। बाएं साइड जम्मू कश्मीर, दाएं साइड लद्दाख। चलिए आगे बढ़े। 84वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद आते हैं हम 86 नंबर का संविधान संशोधन पर। बताइए 86 नंबर का संविधान संशोधन क्या है? हाँ ये है। छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ये है बच्चों से संबंधित। सही है, बच्चों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित। और वो भी किससे? शिक्षा। वो भी किससे संबंधित है? शिक्षा से। इसमें कहा गया यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 का मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा 21 के का में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया इस संशोधन द्वारा। साथ ही साथ हमने कहा आर्टिकल 51 के का अगर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे 1976 में। सही है बात। एक 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 51 के का में भी संशोधन हुआ और जोड़ा गया। कौन सा? यही है शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्लियर है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और यही है 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 91 नंबर का। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। अच्छा, 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए। दल बदल से संबंधित एक संशोधन किया गया था, ये बात ठीक है। 91 नंबर का इसमें भी हुआ है संशोधन। नहीं, 92 नहीं, 52 नंबर का। फिर 91 में भी संशोधन हुआ फिर। और हाँ, वो तो हो गया दल बदल, एक अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं। सही है ना, वो 52 नंबर का। 91 नंबर का संविधान संशोधन बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें जो है ना, चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, लिख लीजिए,
लोकसभा या विधानसभा में मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल की संख्या होगी ना, मंत्रिमंडल की संख्या या मंत्री परिषद की संख्या, आप मंत्री परिषद भी कर सकते हैं, मंत्री परिषद करिए, ठीक है। अब ठीक है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान किया गया। 15% से ज्यादा नहीं होगी मंत्री परिषद। मान के चलिए लोकसभा में कितने सदस्य पहुंचे, लोकसभा में सीटें कितनी, मान के चलिए 500 लोग पहुंचे, तो मंत्री कितने बनेंगे? हमने कहा निकाल दीजिए 3/20। 15% क्या होता है? 3/20 होता है ना, तो मात्र इतने 15%। अगर 3/20 में प्रॉब्लम हो रही हो तो 15/100 कर लीजिए। अब ठीक है, 15% यही कहलाएगा ना, 00 15 अगर 500 लोग होंगे तो 500 में 75 ही मंत्री परिषद मंत्री बनेंगे। लेकिन 500 में कोई भी पार्टी 500 जीतती है क्या? नहीं जीतती ना। हमने कहा ये बताइए, जैसे अपना विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी जो सीटें पाई कितनी पाई हैं? 255। चलिए इसमें दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, ठीक है। मान के चलिए 300 तो पाई नहीं है, लेकिन 300 पाई बीजेपी, 265 के समथिंग, 63 या 65 पाई है, ठीक है। 300 सीटें पाई तो 300 अगर उनके विधायक जीते हैं तो इसका 15% बनाएंगे क्या? 15%, 15 तियां 45, यानी 45 मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इससे हाँ 255 है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो 15 हमने 300 मान लिया, 300 के हिसाब से अगर 300 सीटें होती, 300 विधायक जीतते, तो इसके 300 का 15% निकालेंगे, 45 विधायकों को मंत्री बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। क्लियर है? यही इस संशोधन में हुआ था, मेन है ये, ठीक है। तो मंत्री परिषद का जो विस्तार होगा 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में कह दिया गया था। इसके बाद आते हैं 92 नंबर का संविधान संशोधन। हमने कहा अब आते हैं डायरेक्ट 92 नंबर का संविधान संशोधन। क्या है 92 नंबर का संविधान संशोधन? कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो लिख लीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अभी चलती हैं, हमारे संविधान में दी ये क्षेत्रीय भाषा हैं। ये मंत्री परिषद की बात नहीं है। हमारे संविधान, हमारा भारत कैसा है? अनेकता में एकता कहा गया है ना। विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी संस्कृति एक मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो ये भारतीय नहीं है, भारत के निवासी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भारत में भी भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी कोई बोडो बोलते हैं इस क्षेत्र में, डोगरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, कहीं संथाली बोलते हैं। आप कई भाषाएं देखेंगे, कहीं हिंदी बोलते, कहीं अंग्रेजी बोलते, लेकिन सबको क्षेत्रीय भाषाओं के तौर पर मान्यता दी गई है। ये चीज़ें तो भारत में जो भाषाओं के मामले में भाषाओं को मान्यता दी है ना संविधान ने,
वो हमारे 8वीं अनुसूची ने मान्यता दी है कि ये आपके आधिकारिक भाषा एक तरीके से मान्य है। अब इनके अलावा भी बोली जाती हैं भाषाएं। अब कह दीजिए कौन सी भाषा है, हमने कहा अब एक भाषा आ जाती है हमारी बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड की भाषा है क्या? ठीक है, अब शुद्ध बुंदेलखंडी तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, अभी तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं है बुंदेलखंड की। अभी जब कभी समय मिलेगा तो हम बताएंगे कि क्या है बुंदेलखंड की भाषा। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं बताते हैं। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, हमने कहा कभी लोकगीत सुने हैं? क्या लोकगीत सुने हैं? लोकगीत नहीं सुने क्या? जो लोकगीत सुनते वही तो बुंदेलखंड की भाषा एक तरीके से। ठीक है, क्या चीज? ऐसा है, बताते हैं। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में हो, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो इसमें है मिक्स, जो लोकगीत होती है यही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन है 2003 में जो हुआ। 8वीं अनुसूची के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर है? और इस प्रकार से पूरी 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं अब 100वां संविधान संशोधन पे। 100वां संविधान संशोधन पे बताइए, 100वां संविधान संशोधन क्या है? सौवां संविधान संशोधन क्या है बताइए? किसी को पता है? नहीं है पता। हमने कहा भारत के जो बच्चा लोग हैं ना, कौन है? एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। तो ये देखिए 9वां संविधान संशोधन हुआ तो एक को तो दे दिया। 9वां संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान को क्या दिया था? बेरूबारी और खुलना क्षेत्र दे दिया था। और ऐसे ही जो 100वां संविधान संशोधन हुआ तो कुछ क्षेत्र ऐसा माना जाता है, टेरिटरी क्षेत्र जो है वो किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। तो ये जमीन से संबंधित था, जो बांग्लादेश को कुछ भूमि दी गई। लिख लीजिए, बांग्लादेश को भूमि दी गई। ऐसा उसमें कहा गया है कि एक्सचेंज की गई। कुछ भूमि भारत को मिली, कुछ भूमि बांग्लादेश को चली गई, ऐसे एक्सचेंज किया गया। ये 100वां संविधान संशोधन कब? 2015। लिख लीजिए, 2015 में ये संशोधन हुआ था। क्या चीज? अभी 2014 में सरकार बनी, 2015 में। ठीक है, क्लियर है? इसी सरकार में तो 2015 में हुआ। तो ये मान लिया जाता है कि अपने ही बच्चे लोग हैं। ठीक है, अगर आराम से कोई मांगता है तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब का जब बांटा था ना, तो हिंदुस्तान जो आदमी आधी जमीन उनकी वहाँ हो गई थी, वहाँ के इंसान जो वहाँ थे तो यहाँ जमीन यहाँ। वही चीज तो कह रहे हैं, एक्सचेंज वाली बात हुई ना। हमने कहा था कुछ इस साइड आई और कुछ उस साइड, तो एक्सचेंज किया गया था भारत और बांग्लादेश में। ये बात, ये समझौते हुए थे ऐसे। ठीक है, ये 100वां संविधान संशोधन है 2015 में। ठीक, अब इसके बाद आते हैं 101। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अब लास्ट है, चल रहा है। ठीक है, 101 नंबर का संविधान संशोधन
बताइए 101 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ये 2016 में हुआ था 101 नंबर का संविधान संशोधन। और विधेयक कौन सा था? ठीक है, हाँ, विधेयक कौन सा नंबर का था? क्या किसी को याद है? नहीं है याद तो बताइए, याद करके बताइए। इसका एक विधेयक होता है, पहले विधेयक बिल होता है। अब विधेयक जब पास हो जाता है ना, तो फिर कहीं जाकर अधिनियम बनता है। ये संशोधन पारित हुआ था तो 101 नंबर का हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए विधेयक कौन सा है जिसे बिल कहते हैं, बिल नंबर कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। यह किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है। ये जीएसटी से संबंधित था। 101 नंबर का हमारा संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अच्छा आपको एक चीज बताते हैं, 126वां बिल कौन सा था? विधेयक नंबर 126वां कौन सा था? ठीक है, 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है जीएसटी? बताइए। ठीक है, पहले केंद्र के लिए अलग टैक्स, राज्य के लिए अलग टैक्स, अलग अलग विभिन्न प्रकार के टैक्स होते थे। बिक्री कर, सेल्स टैक्स लगते थे। उन्होंने कहा कि मात्र एक टैक्स दीजिए जीएसटी, और सभी टैक्स एक में ही समाहित कर दिए। और इस प्रकार से एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। ना केंद्र को ना राज्य को, किसी को नहीं देना, सीधे एक ही टैक्स लगेगा। ये सामानों पर, वस्तुओं पर लगता है। अच्छा, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कैसा कर है ये पूछेगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? तो हमने कहा ये अप्रत्यक्ष कर है। हमने कहा ये अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है? अप्रत्यक्ष कर है ये। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट जानते हैं, और डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं। हमने कहा समझ लीजिए प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष। अगर डायरेक्ट किसी के नाम से लगाया जाए कर, कि नहीं भाई फलाने फलाने इतना टैक्स आ रहा है, तो उसी को देना पड़ेगा कि नहीं। अप्रत्यक्ष कर ऐसा होता है जिसके नाम से आया, जरूरी नहीं कि वो भुगतान करे, कोई भी जाकर भुगतान कर देगा, सब हो जाएगा। अप्रत्यक्ष ये होता, प्रत्यक्ष उसी को करना पड़ेगा। जैसे जॉब लगी सरकारी, सैलरी आएगी, जब सैलरी आएगी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स कौन करेगा? घर वाले करेंगे कि हम करेंगे? जिसकी सैलरी आएगी उसी को करना पड़ेगा ना। ये होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट, उसी पर भारित होगी। अगर वो भार और कोई सह सकता है, और कोई सहेगा, जरूरी नहीं कि वही सहे, ऐसी स्थिति में उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्लियर है? जैसे आपका निगम कर हो गया, ठीक है, निगम कर हो गया, ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, निगम कर। और एक आपका ये टैक्स लगता है ना, कौन सा? नहीं, टाउन एरिया नहीं, ये तो अप्रत्यक्ष होता है, कैसे भी लगा दे। ये इनडायरेक्ट होता है। टोल टैक्स होता है, गाड़ी वाले को लगता है जरूर है, लेकिन हम पे नहीं कर देते। कोई भी दे दीजिए रुपये, वो काट देगा उसके नाम। ठीक है, यही चीज़ है। हाँ, कार्ड भी चलने लगा, तो वो गाड़ी से होता है, गाड़ी के नाम पर होता है, व्यक्ति विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स होता है ना,
ये होता है आपका डायरेक्ट। हाँ चलिए, और जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष होता, बिक्री कर जो भी होते रहे, पहले बहुत एग्जाम में आता रहा बिक्री कर कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट। बिक्री कर में कोई भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित था। और जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101 हो गया। अब आते हैं 102 नंबर का संविधान संशोधन। बताइए 102 नंबर संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एक 102 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। अच्छा एक चीज और, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना जीएसटी का, तो 2016 में हुआ था, लेकिन पूरे भारत में जो लागू हुआ था ना, ये डेट जरूर लिख लीजिए, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी जो लागू हुआ था, ठीक है, जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये डेट आएगी एग्जाम में, निश्चित है आती है। ये करंट में तो आता ही रहा है, लेकिन अब करंट नहीं, अब तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, स्टैटिक के रूप में। तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लगा था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर का संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, और ये संबंधित किससे है? ओबीसी। ओबीसी जानते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके आयोग से संबंधित है, ठीक है, ओबीसी आयोग। ठीक है, तो 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2018 में, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग कहेंगे इसे, पिछड़ा वर्ग आयोग कहेंगे। इसके पहले आयोग बन चुके थे, कौन कौन से? हमने कहा एक बन चुका था अनुसूचित जाति आयोग, एक बन चुका था अनुसूचित जनजाति आयोग, अभी बना ये 2018 में अन्य पिछड़ा, जो पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग कौन बनाता है? जब ज़रूरत होती है कि पिछड़े वर्ग को ज़रूरत है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाता है। आयोग अपने इस वर्ग पे कार्य करता है, राष्ट्रपति बनाते हैं ये आयोग, ठीक है। आयोग जब बन जाता है ना, तो अब आयोग की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने संभालिए। पहले नहीं था, बहुत प्रयत्न करते रहे कि पिछड़ा आयोग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं था। अभी बना 2018 में, ताकि पिछड़े वर्ग के हित के बारे में सोचा जाए। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, 2018 की बात है। इस संशोधन द्वारा 102 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा 338B आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा? 338B जोड़ा गया। 338B किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। हमने कहा तो 338 किससे संबंधित है? जब ये आ ही गया तो वो भी बता देना। 338 जो संबंधित है वो एससी आयोग से संबंधित है। क्लियर है? हमने कहा तो 338 का एक किससे संबंधित है? हमने कहा ये एसटी आयोग से संबंधित है। क्लियर है? 338 एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित, 338 का ए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। और इसके बाद 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और 338 ए के बाद क्या आएगा? बी, और इस प्रकार से 338 का बी जोड़ दिया गया और ये हो गया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ठीक है,
पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। इस प्रकार से 102 नंबर का संविधान संशोधन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं 103 नंबर का संविधान संशोधन। बताइए 103 नंबर का संविधान संशोधन क्या है? सही है। हमने कहा 103 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया कि 10% आरक्षण किसे दिया गया? EWS को दिया गया। ठीक है, 10% आरक्षण किन्हें दिया गया? हमने कहा EWS को दिया गया, यानी जो सामान्य वर्ग के होते हैं, जनरल होते हैं, जिन्हें कहते हैं उच्च जाति। सही है ना? जिन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता था, वो 10% का आरक्षण यहाँ दिया गया। और किन लोगों को दिया गया? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नहीं, सर्टिफिकेट बनता है जैसे हमारे OBC का होता है, SC का होता है, ऐसे ही अब जनरल में भी बनने लगे, एक सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, कौन बनाएंगे? लेखपाल, तहसीलदार वगैरह साइन करते हैं, बन मात्र 1 साल के लिए बनता है, हर साल बनेगा। और ये आपका ऐसा होता है, एक नॉन क्रीमिलियर का एक बनता था ऐसे, जैसे आय नहीं बनती, हम लोगों की आय बनती है ना, किन लोगों की? पिछड़े वर्ग वालों की, SC वालों की, सबकी बनती है। ठीक है, जब आय वाली बात आएगी कि इतनी इनकम नहीं होनी चाहिए तो सबकी बनती है। स्कॉलरशिप वगैरह जब मिलती थी ना, तो मतलब ये आय भी लगती थी सर्टिफिकेट। तो आय जब, ठीक है, जब आय वाली बात आ जाती है तो आय में जो कमजोर हैं, चलिए ठीक है, छोड़िए ये चीजें, छोड़ते हैं हम। तो सीधे सीधे आते हैं आरक्षण पर। जो जनरल हैं, आप तो सीधी सीधी भाषा में समझिए, जो जनरल हैं वो 10% का आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं, इसमें एक निर्धारित किया गया है कि आपके इतने स्क्वायर फीट आपके मकान नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी ज़मीन नहीं इतने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इतने से कम है तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी में खास तौर पर जो सामान्य वर्ग के हैं, ये 10% का आरक्षण इतना बड़ा आरक्षण है कि ये समझ लीजिए OBC से कम मेरिट जाती है। EWS की मेरिट, EWS की जो मेरिट अलग से बनती है ना, वो OBC से कम जाती है। जनरल की ज़्यादा, कभी कभी OBC की ज़्यादा, जनरल की कम। लेकिन EWS की पता चलेगा कि SC के बराबर भी चली गई। एक रिजल्ट आया बैंक का, उसमें SC से भी कम गई EWS की। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये स्थितियां हैं। ठीक है, अभी हाल ही में मिला है ये आरक्षण, तो कम लोग भी हैं सर्टिफिकेट बनवाने वाले, और कम लोगों का बना भी है, ये समझ लीजिए। अभी ज़्यादा लोगों का बना नहीं है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए जो लोग रह गए हों। ठीक है, जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। ठीक है, और बाकी कमेंट नहीं करेंगे इस पे, कैसे बनवा ले कैसे ना बनवा ले। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बाद में बात करिए। 103 नंबर का संविधान संशोधन हो गया। 104 नंबर का, ये लास्ट के जो हुए ना 100 के बाद, ये आपको क्रमबद्ध याद करने आने भी चाहिए, ये हाल ही के। तो 104 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ? कब हुआ? 2019 में हुआ, अंत में हुआ है। अच्छा, ये किससे संबंधित था? SC ST आरक्षण। कितने वर्ष? 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। आरक्षण कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है,
व्यक्ति को मानसिक कमज़ोर बनाती है। हमने देखा इतने दिनों से पढ़ाते हुए हो गया, जो SC और ST के अंतर्गत आते हैं ना, तो उनकी सोच जो होती है ना कि हमें तो इस आरक्षण मिल जाना है, हमें आरक्षण मिल जाना है, क्या पढ़ना इतना ज़्यादा। और आरक्षण के चक्कर में ये हो जाता कि ये पेपर में ना हुआ, अगले पेपर में देखेंगे, ये सोच होती है। आप ये नहीं सोचते कि कंपटीशन बराबरी से करिए, जो आरक्षण मिलना होगा तो मिल जाएगा। तैयारी तो आप बराबरी से करिए, सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। लेकिन सोच ये रहती है आरक्षण की, और इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, जीते जागते उदाहरण है, हम बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, SC ST आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। ये किस संशोधन द्वारा? 104 नंबर का संविधान संशोधन 2019 में। साथ ही इसी के अंतर्गत एक और चीज हुई थी, वो क्या है? एंग्लो इंडियन। हमने कहा था ना, एंग्लो इंडियन समाप्त हो गए। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, किसमें? लोकसभा में। एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, कहाँ? लोकसभा में। और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में कौन करते थे? राज्यपाल महोदय करते थे। बात क्लियर है? तो ये एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया कि अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। 552 सीटें अधिकतम हो सकती थी लोकसभा में, तो अब 550 रह गई हैं। क्लियर है बात? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया कि अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। तो हमने कहा 105 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ? 2022 में, 21 में हुआ। तो 2021 में हुआ था 105वां संविधान संशोधन। वो क्या है? क्या किसी को पता है? ये तो करंट की बात है, आएगा करंट में। 2021 की बात है, करंट की ही तो बात है। 105 नंबर का संविधान संशोधन अभी हाल ही में हुआ है, और वो किससे संबंधित? बिल्कुल नहीं। ये किससे संबंधित है? हमने कहा ये भी OBC से संबंधित है। और OBC में जो राज्य सूची होती है ना, राज्य सूची में OBC, जो OBC की जातियां हैं, जातियों को ढूंढने के लिए कि कौन कौन सी जातियां OBC के अंतर्गत रखी जाएं, ये इसके लिए हुआ 105वां OBC जाति। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन क्या है? जो OBC है ना, OBC के अंतर्गत ये बताइए, अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत सी जातियां नहीं है, तो किनको रखें किन्हें ना रखें, कौन से पिछड़े वर्ग में जाती है और कौन पिछड़ी नहीं रही, अब तो इनको ढूंढने का कार्य करने के लिए इसी वजह से तो आयोग बनाया गया। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसीलिए बनाया गया। अब इस पे गौर किया जाएगा कि कौन सी जाति को इसमें रखे, कौन सी जाति को ना रखे। ये वही चीज है। अभी बीच में एक लिस्ट आई थी कि इतने इतने कास्ट OBC में रहेंगे या और बढ़ाए जाएंगे, ये चीजें हैं, इन्हें बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो 105 नंबर का संविधान संशोधन इसीलिए हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे सभी महत्वपूर्ण संशोधन समाप्त होते हैं। और कल से तैयार हो जाइए हिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, अब दोबारा पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, और जब एग्ज़ाम आ जाएगा नज़दीक, ठीक है, अब तो फटाफट भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन के तौर में भी पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री का है, हिस्ट्री देख लेते हैं पहले। ठीक है।